के आस्था के परम पूज्य गुरुदेव श्री अरुण विजय जी महाराज साहब के चरणों में विधिवत वंदना नमस्कार करते हुए आप सभी को जय जिनेन्द्र। गुरु वंदना विजय जी। इच्छामी खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामी। इच्छामी खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामी। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा स्वामी निर्वाह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामी खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामी। इच्छा कारण संदिसो भगवन अबुठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेऊ। इच्छम खामेमी रायम जंग किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विनये वया वच्चे आलावे सल्लावे उचासणे समासणे अंतर भाषाए उवरी भाषाए जंग किंची मज्ज विनय परिहीणम सुहम वा बाहेरम वा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस् मिच्छामि दुक्कडम मथैण वंदामि। साहब जी सुख सातामा। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन वायना संदिसो इच्छम। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन वायना लेशो। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सी आय मथैण वंदामि। इच्छकारी भगवन बसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी। सिद्धानंदमाय नमो बच्चाय नमो लोय सर्वसाधु देववंच नमोकारो सर्वभावक प्रणासनो मंगलांच सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगपियानो जय सुयाण पवनो तीर्थयराणं पवचिनो जय जय गुरुलोकानं जय गुरुपाद वंदे माय सम्मानम् महावीरं महावीरम् अमरराय चरण तीर्थयराणिनासते सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाने श्री भगवन् स्वामिने श्री स्वामी अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मथैण वंदामि जी। जैसे कि सबको पता है आज हम पहले क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करेंगे गुरुदेव श्री की आज्ञा से। तो आप लोग या तो हाथ ऊपर करें क्वेश्चंस के लिए या तो फिर चैट में लिख के भेजें। राइट नाउ आई डोंट सी एनी हैंड रेज हियर। हाँ साहिब जी, कल मैं बोलूं? जी जी गो अहेड।
तो लास्ट में हमने ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की बातें की, तो मति ज्ञान ओनली मीन्स सब में है, असंगनी में भी है, मीन्स निगोद में भी है, राइट? और श्रुत ज्ञान ओनली संगनी में है, बराबर? कैन यू हियर मी? बरोबर, लेकिन मति ज्ञान एंड श्रुत ज्ञान both are in all the living beings. Either it is in the Nigod form, either it is in one Ekendriya, or either it is in Panchendriya, in all the living beings, Mati Jnana, Sruta Jnana, because it is the simultaneous knowledge. So each and every living being in the whole cosmos, universe, you see, every living being have the two types of Mati and Sruta. The difference between the percentage is different thing according to Mati Jnana Varniya Karma and Sruta Jnana Varniya Karma. अच्छा अच्छा, thank you. ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जब तक और कोई आता है, ये मेरा बेटा गुरुदेव, मे बी टॉपिक शायद थोड़ा डिफरेंट होगा, बट ये कुछ पूछना चाह रहा है। If all souls cannot be created or destroyed, won't all souls reach liberation at one point? Not clear, you see, what we want to ask. तो क्या आपको ऐसे जो आरा खत्म होता है, जैसे ही उसका कहना है कि आरे सारे खत्म हो जाए, लाइक छठा आरा खत्म होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं, तो वापस पहला आरा शुरू होता है, तो उस दौरान उस गैप में क्या होता है, मतलब आत्मा का? Number one, in the cycle of this era, nothing is going to be destroyed. Nothing is going to be destroyed, you see. Everything is going in the cycle of the time. So era cycle is already continued. So this is the era ascending time because of it is running like this. So this era, first one, second one, this is third, this is fourth, this one is fifth and this one is sixth. So this is the fifth and sixth, the 21,000 years, and this again also 21,000 years. No doubt everything is reducing. Height will be reduced, age will be reduced, the body will be reduced, everything will be reduced, no doubt. But again, the same, when you are coming in this ascending era, so again the cycle is coming like this. So this one will be the first, this one will second, this one will third, this one will fourth, this one will fifth and sixth. Because when it is in descending, you see this is going like this. So everything is reducing because it is the descending era. And in this ascent, see the clock, you see, from with the clock which is starting from 1, 2, 3, 4, 6. So when it comes to about the 6, it is coming down. But when it is coming again from 6 to 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it is coming same like the cycle is going on. So this is the cycle of the era. So era cycle is already continued. So here it will become no doubt, but nothing will destroy. The earth will also remain, you see. Everything will remain. All the living beings will be remain. The heaven is totally different. Hell is totally different because there is no era system there. In Mahavidya Kshetra, in 5 Mahavidya Kshetra, all are the remaining same because there is no era system there. Only the era system in 5 Bharata Kshetra and in 5 Airavata. Only in the 10 era there is the cycle of eras. But in other places there is no era cycle. So everything will be remaining the same. But again we will start from here.
then it will increase, everything will be increased. The age also increase, the height will increase, everything will increase. So this is the error system. કોઈ હોય તો બોલવા વાળું ભલે, નહીં તો હું પૂછી લઉં. એક આજ ડ્રોઈંગ કર્યું છે ને એના કનેક્શનમાં. છોકરો સમજે છે અને સમજવા તો દો ને બાપ. હા ભલે. विशाल भाई, आप क्वेश्चन को ये रिडायरेक्ट कर रहे थे, रीस्टेट कर रहे थे. लेकिन हाँ जी, तो साहब जी इनका this subject, is it clear or not? Do you want to ask any more thing or clear? बोलो आपको. साहब जी उनका ही क्वेश्चन मैं रीस्टेट कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन नहीं, ये प्रश्न नहीं था. बेटे को बोलने दो ना जी. हाँ. तो Very good. कि if no souls can be created and no souls can be destroyed, eventually at one point in however many millions of years, won't all souls reach liberation? Won't all souls reach moksha? I told you, see, the field area, the geographical field area is different, because in the Mahavidya Kshetra, everything is remaining there, all the souls and everything. Now this was the picture diagram of the time. Now I am doing this according to the geographical, you say. See, this is the whole earth, and in this earth, this is the Mahavidya Kshetra, this one. So here in Mahavidya Kshetra, Simandar Swami, Yugamandar Swami is already there. And this is the Airavata Kshetra. And in southern form, you see, this is Bharata Kshetra. So only in this Airavata and Bharata Kshetra, the era cycle is running, you see. But in Mahavidya Kshetra, there is no connection of this era cycle. So everything remains the same. Same, the other field, the other areas are there. Himavanta Kshetra, Ramya Kshetra, Nisarga Kshetra, Nilavanta Kshetra, these are also the Kshetras, the geographical areas. There are also the human population is too much. But there is also no era cycle system there. Okay, so this is the first Mahavidya Kshetra. Again, the second Mahavidya Kshetra in eastern form. Third Mahavidya Kshetra in the western form. Fourth Mahavidya Kshetra in Pushkar Dvipa, eastern form. And fifth Mahavidya also there. Same like all other areas are there, countries are there, nations are there. So there is no era cycle there. Everything is heaven, everything is living, you see. Era cycle is only in Bharata and Airavata Kshetra, and nothing is going to be destroyed. Now here in this Mahavirya Kshetra, every time Tirthankaras are available there. So the people, those who are taking the Diksha, those who are doing that meditation, those who are doing all the karma kshay, then they are achieving the salvation every time and every day there. So do you want to go Mahavidya Kshetra, or do you want to come back again in India, or do you want to go to the directly salvation from US? No. Thank you so much. I understand now. Thank you. Thank you. My question is this. Do you want to achieve the salvation from India or US? Either you want to go to the directly to the Mahavidya Kshetra. Answer. What is your answer? That is a tough question to answer. I am not exactly sure. Okay, as you like. About it. I will think about it. Yes, let your mama to speak. He said, I'll think about it. Savita ji, just I am requesting you, why not to you? One class for all the children, you see. Not small,
that the youngsters, so you see, having the age group of 16, 17, 18, 19, 12, or the small, you see the 10 years, 12 years, let them ask some question and let them do the darshan of Muniji from the India, and they can ask the question, they can get the knowledge. I will give about their own level. If it is possible to arrange, because Vakharia ji also was requesting me to give some time for the students and the children there in the Pathshala, those who are going to Pathshala, those who are not going to Pathshala, they want to learn also something. Give some opportunity to them also. जी Gurudev, मैं definitely this is a very good idea. So yes, if you will try, the hundreds of students are ready to come. They want to ask some question. They want to learn something. You say, you all the aged persons are in this class, so I should not to give some opportunity to them also. I am ready to give extra time. If you want extra time, extra day, you say, connected with Jaina or not Jaina, which you say, you can arrange as you like. जी गुरुदेव जी, करती हूँ डेफिनेटली. बहुत से बच्चे यहाँ जो पाठशाला जाते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम आंसर ही नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा चांस होगा उनके लिए. जी I am ready for that. जी गुरुदेव. But you arrange it. Yes, definitely, yes. I will do that. जी गुरुदेव. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका हाथ ऊपर था अभी? छेड़ा जी. हाँ, गो अहेड नेम छेड़ा जी. मत्थे वंदामी गुरुजी, मेरा 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है अनार्य भूमि और आर्य भूमि में, क्या डिफरेंस है? और दूसरा है कि अनार्य भूमि से आपको समकित हो सकता है एंड इवेंचुअली मोक्ष में जा सकते हैं या नहीं? जैसे यूएस को और पश्चिमी देश को अनार्य भूमि कहते हैं, फॉर एग्जांपल. I'm saying some difference. So this is the Arya Bhumi and this is Anarya. आवाज नहीं आ रही है. ये अभी गुरुदेव लिख रहे हैं ना. See, these are the 4 Purusartha, Dharma, Artha, Kama, Moksha. So in these 4 Purusartha, the effort, what type of effort we are doing, these Purusartha say, if how much percent is in Arya Desh and how much percent is Anarya. You are also knowing that India is Arya Desh. So which one is in percentage more, you see? In Arya Desh, Dharma, it is always in the percentage, and this is also in the percentage. So due to the Dharma, they want to achieve this salvation, moksha also. Dharma और मोक्ष प्रधान रूप से यहाँ होते हैं, लेकिन अर्थ और काम ये थोड़े से कम परसेंट में माइनस रूप में होते हैं, इतना ही फर्क है. लेकिन इधर इस कंट्री के अंदर, अनार्य देशों के अंदर क्या है, अब ये परसेंटेज इसके बहुत ज्यादा होते हैं. अर्थ काम की प्राधान्यता होती है, धर्म और मोक्ष यहाँ पर बहुत ही -% में रहते हैं. मोक्ष की तो वहां पर कोई कल्पना नहीं होती है सर. ये परिस्थिति जो पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो अनार्य देश और आर्य देश के डिवीजन जो किया है, आज से नहीं सदियों से कल्चर में देखिए तो आपको ये मिलेगा. अब रही बात क्या है कि सम्यक दर्शन किसको होना है. आप लोग आर्य देश में से व्यापार व्यवसाय के लिए अनार्य देश में गए, यहाँ से आपका जन्म यहाँ का है, यहाँ का ब्लड रिलेशन है, यहाँ की कल्चर आपके साथ है, यहाँ के रिलीजियस संस्कार आपके साथ है. अब आपके लिए अनार्य देश में सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई असंभव नहीं है. नो डाउट इट इज पॉसिबल.
unless and until if you are not connected with India, if you are not connected with religion, if you are not connected with the Jnana, if you are not connected with the Dev Guru, if you are not connected with religion, then it is not possible. Otherwise, it is possible. No doubt, you are living in Anarya Desh, out of India, no doubt. लेकिन वहां पर भी आपके लिए सुलभ तो है. आप वहां पर भी बिजनेस तो आपका एक लिमिटेड आवर्स का है, लाइफ तो आपकी भी है. यू कैन स्टडी देयर, यू कैन डू योर रिलीजियस प्रैक्टिस आल्सो देयर. यू आर नॉट बोर्न एंड बॉटम फ्रॉम द यूएस, योर कल्चर, बट यू आर फ्रॉम हियर. अभी देखिए सविता जी ने अपने बेटे को लाया, प्रस्तुत किया, उसको एक करेज दिया कि यू कैन आस्क सम क्वेश्चन आल्सो. तो एक ये सविता जी तो शी बिलोंग फ्रॉम इंडिया एंड हैविंग दिस टाइप ऑफ कल्चर, तो बट नेचुरल है कि उनकी जनरेशन वो इंडियन कल्चर से बिलोंग कर रही है. दे आर आल्सो जैन बाय बर्थ, यू सी. अब उनको धर्म, उनका ज्ञान, भगवान की पहचान, गुरु की पहचान, धर्म की पहचान, तत्व ज्ञान, पदार्थों का स्वरूप, अगर ये सविता जी एज ए मदर के रूप में, इफ शी विल डू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू सी, बिकॉज ऑफ दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक माँ का पहला कर्तव्य तो है ये. अगर वो देख करके बच्चों में डेवलप कर दे तो आपको वहां पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है. इट इज पॉसिबल देयर. अब सवाल किस बात का रहा कि आप वहां दीक्षा लेंगे क्या, चारित्र ग्रहण करेंगे क्या, अब वहां पर साधना करेंगे, क्या करेंगे साहब. अब सविता जी कल उठ करके कि मैं खुद दीक्षा ले लेती हूँ साहब, वहीं पर ले लेती हूँ साहब. ये हमारे इला बहन जी अगर कहे कि नहीं, अगर मैं ह्यूस्टन में ही दीक्षा ले लेती हूँ साहब, तो बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए वहां पर. अब खुद ही वहां दीक्षा ले लो, खुद ही वहां पर धर्म करते हुए प्रचार प्रसार करो. नियम तो जो बने हुए वही है. अगर वो वहां उपदेश दे करके लोगों को समझाने लग जाएंगे तो वहां पर भी सम्यक दर्शन, ये तो इंटरनल फेथ है ना. धर्म श्रद्धा ये आपके अंदर होने वाली श्रद्धा है. You believe in the Arihanta, you believe in the Siddha, you believe in Acharya Upadhyay Sadhu, you believe in नौ तत्व जो है, जीव जीव पुण्य पाप आदि. बस बात पूरी होगी, वो सब में दर्शन हो जाएगा. नहीं क्यों होगा. अब फिर उसके पैरामीटर जो है, we will study about that also. The person, those who are living in India, but still they are not doing any effort to get the Samyak Darshan. For them also it is not possible in India. No doubt, as a geographical place, the India, it is plus point for them. But what about all the other factors? अगर वो सारे अदर फैक्टर्स उन्होंने साथ में नहीं जोड़े तो इंडिया में रहने पर भी नहीं होगा. और आपने वहां पर यूएस में रहते हुए भी आपने प्लस पॉइंट में जोड़ दिए, तो दैट यू आर एट द बोर्न बैटल फ्रॉम यूएस आल्सो, यू विल गेट द सम्यक दर्शन, नो डाउट एट ऑल. लेकिन ये तो कल्चर रहेगी ना रहेगी. आप अपनी तरफ से पूछ रहे हो, आप इंडियन हो, आप एनआरआई बनकर वहां रह रहे हो, लेकिन दोज द पीपल फ्रॉम दैट कंट्री, दोज हु आर नॉट द इंडियन पीपल and having that culture of US and other areas, you see, what about that? अनार्य वृत्ति तो है कि नहीं है, हिंसक प्रजा तो है कि नहीं, उनका आहार विहार विचार, अब वो किसी को जी मानते ही नहीं है. वो तो मार के खाने में अपना क्या है कि भी हमको तो we have to survive, the God had created everything for the man. ये उनकी धारणा मान्यता है. तो ऐसा मत सोचिए, इट इज प्लस पॉइंट फॉर यू आल्सो, यू कैन अचीव दैट सम्यक दर्शन इन देयर. हमको अक्सर ये हमें लेबल दिया जाता है, तुम लोग अनार्य देश में रहते हो और तुम्हारे संज्ञान कम रहते हैं सम्यक दर्शन या मोक्ष पाने के लिए. ये हमेशा अक्सर ये हमें टीका टिप्पण होती है हमारे पे. ठीक है, देखो कॉमन रूप से जनरल रूप से होती है वो बात अलग है, लेकिन सम्यक दर्शन इट इज नॉट द मोनोपोली ऑफ इंडिया. यहाँ भी लोग हैं, सम्यक दर्शन नहीं है. यहाँ तो साधु संत रोध है,
यहाँ मंदिर मूर्ति भगवान है, शास्त्र है, तत्व है, लेकिन जो टच ही नहीं करते वो क्या करेंगे? Their flats and bungalows are in the front of temple, but their son is saying that no, Mama, I am not believing in God. There is no God at all. I will not go to temple. What is this? Nothing at all. तो क्या करेंगे आप? And now a time, in this time you see, जब जो है पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया एक छोटी सी हो गई है, अब सारी कल्चर इधर की उधर कॉमन होती जा रही है, आप देख रहे हो ना? तो उससे कोई किसी की मोनोपोली नहीं है सर। यू कैन अचीव गुड सम्यक दर्शन देयर आल्सो। हाँ, ये है कि उसकी आपको स्टडी करनी है, नौ तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो जरूर होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, अभय दान के अलावा दूसरा कौन सा अच्छा उत्तम दान है? दूसरों को भी चांस दीजिए। अच्छा, हाँ जी, विचार दो क्वेश्चन आपके हुए तो दूसरों को भी चांस दीजिए। ठीक है, विचार में। जी जी, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? अभी 5 मिनट है हमारे पास। हाँ, आपके हाथ जूम यूजर करके सिर्फ लिखे हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए इफ यू वांट टू। होल्ड ऑन, आई कैन अनम्यूट यू। मैं पूछूं? हाँ, पूछिए। टाइम है ना? 1 મિનિટ का હોય। હા, મારા સાહેબ, આપણે હમણાં પદ્મ વિજયજી મારા સાહેબનું આપણે આદિશ્વર ભગવાનનું સ્તવન વાંચતી હતી ને, એમાં 18 કોડા કોડી ધર્મ ચલાવણહાર, તો મને એ જાણવું છે કેવી રીતે 18 કોડી અને આપણે કેટલા કોડા કોડીમાં ધર્મ કરી શકીએ? 18 કોડા કોડી સાગર। अनजाने को चांस नहीं दे रहे आप कविता जी। ये तो ऑलरेडी पंडित है, मास्टर है, और आप उनको ही चांस दे रहे। जो अननोन पर्सन है उनको कोई चांस देना चाहिए कि नहीं? आपने सोचा ही नहीं वैसा। जी, एक दूसरे अंकल कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं, मुझे नाम नहीं, वहां पे जूम यूजर लिखा है। आप गो हेड अंकल, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो इनका पूरा कर दूं मैं, नहीं तो ये माता जी नाराज हो जाए। 4 कोड़ा कोड़ी, ये दूसरा आ रहा है 3 कोड़ा कोड़ी, ये तीसरा आ रहा है 2 कोड़ा कोड़ी शाम। अब ये 4 + 3 + 2 9 हो गए। अब सेम जो है यहाँ पर ये आया, तो ये भी जो है 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा, ये भी हुआ 9। तो इधर आपको क्या बताया गया है कि अब ये जो इधर के 9 और प्लस इधर के 9, ये 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपन तक इधर कोई भगवान नहीं होते हैं, धर्म नहीं होता है। इधर कोई भगवान नहीं होते हैं, इधर कोई धर्म नहीं होता है। इधर कोई पहले आरे में भी भगवान नहीं होते हैं, धर्म नहीं होता है। दूसरे आरे में भगवान नहीं होते हैं, धर्म नहीं होता है। तीसरे आरे में भगवान नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। ये माता जी जो प्रश्न पूछते हैं, शी इज नॉट रेडी टू ओपन देयर विंडो आल्सो। अब ये तकलीफ है। इधर देखिए, कोई भगवान नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। इधर भगवान नहीं होता है, धर्म नहीं होता। ये हो गए साहब इस टाइम एरा के साइकिल में। अब इधर इतने लंबे काल तक जो है, टोटल काल चक्र कितना है? टोटल काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। उसमें से 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपन धर्म ही नहीं है, भगवान ही नहीं है। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन आ गया। अब जन्म मरण तो है, पब्लिक तो है, दुनिया तो है, संसार तो चल ही रहा है। लोग जन्म ले रहे, जीवन जी रहे, मर रहे, चल रहा है। तो धर्म कहाँ आया? इधर चौथे आरे में जो है, इधर आपको धर्म मिला, भगवान मिले। इधर 5वें आरे के अंदर धर्म मिला, भगवान मिले। अब इधर आकर के आपको धर्म मिलेगा, भगवान मिलेगा साहब। अब इतना ही टाइम आपके पास धर्म का बनता है, बाकी है नहीं। इतना लंबा काल चल रहा है तो भी। अब काल चक्र अवसर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, उत्सर्पिणी काल 10 कोड़ी सागरोपम का, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का इतना लंबा काल बीत रहा है।
और उसमें आपको धर्म करने का चांस सिर्फ आपको एक कुड़ा-कुड़ी सागरोपम इधर और सरपीढ़ी में एक कुड़ा-कुड़ी सागरोपम उस सरपीढ़ी में, बस ये है इसका सही आंसर। તો પછી એમ કેમ લખ્યું કે 18 કોડી સાગરે ધર્મ ચલાવણ હાર, એટલે હું નથી સમજી। ધર્મ ચલાવણ में धर्म नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी जैसे यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो धर्म चलाया तो सही, धर्म टिकाया तो सही, धर्म आया तो सही, वापिस रिपीट तो हुआ कि नहीं हुआ। इतने लंबे काल में ये भगवान पहले आदेश पर यहाँ पर हुए, तो इतने लंबे काल में इधर इन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, फिर देवलोक में चले गए, फिर वहां से वापिस आए, फिर आकर के यहाँ इनका जन्म हुआ, फिर जीवन जिया, कैसे हुआ फिर। अच्छा समझ गए। बोलो काका ने पूछो, ये जो निर्धर वाली बस एक पूछ लीजिए आप और फिर हम प्रवचन के तरफ जाएंगे। गो अहेड अंकल जी। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि किसी को केवल ज्ञान हो सकता है क्या आज के जमाने में? के जमाने में केवल ज्ञान भी पॉसिबल नहीं है, मन पर ज्ञान भी पॉसिबल नहीं है, अवधि ज्ञान भी पॉसिबल नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब केवल ज्ञान की तो सोचिए ही मत, आज तो कवल ज्ञान भी हो जाए ना, ये कवल ज्ञान भी हो जाए तो बहुत हो गया। समझ में आ गई बात, कवल ज्ञान खाने पीने का ज्ञान। अब केवल ज्ञान तो आज कैसे होगा। हाँ, आज महाविद्य में रोज हो रहा है, वहां पर आप जन्म लो, टाइम तो यही है, जो यहाँ का टाइम है वही उधर का टाइम है। तो महाविद्य में गंधर्व गौतम के बाद में किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ आज तक? नहीं, गंधर्व गौतम स्वामी के बाद में सुधर्मा स्वामी को हुआ, सुधर्मा स्वामी के बाद में उनके शिष्य जम्बू स्वामी को हुआ, उनके बाद में नहीं हुआ किसी को, ये कहना है। गुरुदेव आप केवल ज्ञान नहीं होने के पीछे देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत कारण है ना। आज शरीर, संगठन, संस्थान, हर चीज चाहिए, उसके पहले बहुत कुछ फैक्टर चाहिए। गुरुदेव आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, पीएचडी है, कि आपको केवल ज्ञान हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं हो सकता है, तो मेरा क्या हिसाब है। कोई एमए पीएचडी होने से, एमए पीएचडी ये तो एक शास्त्र के अंदर रिसर्च किया है, उससे क्या होगा। ये थोड़ी केवल ज्ञान, ये तो केवल ज्ञान के अनंतवें भाग का अंश है ना, इससे क्या हो जाता है। मेरे से तो डबल पीएचडी करने वाले बैठे हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या करना चाहिए केवल ज्ञान मिल सकता है? वो तो ज्ञान सब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, इन सभी कर्मों का क्षय होगा, तब जाकर पहले केवल ज्ञान के लिए पहले मोहनीय कर्म का क्षय हो तो वितरागी बने, वितरागी बनने के बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय का क्षय होगा, तब केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन होगा, अंतराय कर्म का क्षय होगा, अनंत वीर्य गुण प्रकट होगा। केवल ज्ञान कोई रास्ते में थोड़ी पड़ा है भाई साहब, इट इज नॉट लाइक दिस। आप पहले केवल ज्ञान का स्वरूप समझेंगे, तब आपको सामने से ख्याल आ जाएगा व्हाट टाइप ऑफ दैट केवल ज्ञान इज। गुरुदेव, मुझे लगता है कि अब समय को देखते हुए हम प्रवचन की शुरुआत कर सकते हैं। क्वेश्चन अब और किसी के नहीं है अगले टाइम के लिए, और आज का प्रवचन सुनते हुए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चंस लिख के रखें और अगले टाइम तक के लिए होल्ड ऑन टू देम। चलिए, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे पहले भी, आपने ये समझा है कि जिस तरह से जैसा
तो अभी जैसे इन्होंने माता जी ने पूछा था कि भी दर्शन और ज्ञान जो है तो निगोद के जीवों को, क्योंकि निगोद के जीव को एक इंद्रिय तो कंपल्सरी है, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान, और मति ज्ञान होने के बाद हो जाएगा तब जाकर के श्रुत ज्ञान होगा। इतनी सी बात है। तो यहाँ आपने पहले ये देख लिया कि ये जो है वो आपका मति ज्ञान है और ये आपका श्रुत ज्ञान है साहब। तो क्या हुआ कि मति में मेमोरी में कहाँ से आया? जो आपने यहाँ से देखा है, सुना है, सूंघा है, चखा है या स्पर्श किया है वो ज्ञान। तो जो भी बाहर का ऑब्जेक्ट है वो आपके मेमोरी में आया और वो यहाँ आकर के ये सेट हो गया, ये आपका मति ज्ञान हो गया। अब इधर आपके आगे श्रुत ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान बुद्धि का ज्ञान है। दिस इज फॉर इंटेलेक्चुअल लेवल नॉलेज एंड दिस इज फॉर मेमोरी स्टोरेज नॉलेज। अब आपको ये समझना है कि दोनों ही ज्ञान भी है, दोनों के ज्ञानावर्णीय कर्म भी है सब। अरे ये बात समझ में चार है, मति ज्ञान भी है और इधर मति ज्ञानावर्णीय कर्म भी है। अब ये मति ज्ञान है तो ये मति ज्ञानावर्णीय कर्म हुआ, अब ये श्रुत ज्ञान है तो ये श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म हुआ। कर्म, what is this karma? It is one type of layer on the knowledge, just like the coating. See, this is the wall, but inside the wall there are the bricks, but we can't see that bricks, you see, but we are seeing or looking only the color. Same like that, this is the cover, this layer on the mati jnana varniya karma and this layer on the sruta jnana varniya karma. So our mati jnana in how much percentage is open, and our sruta jnana how much percent this one is open. See, this is the open percentage and this one is open percentage of the sruta jnana. Now it is in plus point or it is in minus point. तो ऐसा कैसे होता है? सब जीवों के अंदर अलग अलग प्रमाण में होगा। ये अलग अलग प्रमाण आप ये समझिए कि अगर कोई जीव है और किसी जीव के अंदर नंबर 1, अब मति ज्ञान जो है वो उसके अंदर प्लस में ज्यादा है और सामने श्रुत ज्ञान भी जो है वो भी प्लस में ज्यादा हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? नंबर 2, मति ज्ञान भी माइनस में हो और श्रुत ज्ञान भी माइनस में हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? नंबर 3, मति ज्ञान माइनस में है लेकिन श्रुत ज्ञान किसी का प्लस में ज्यादा है, तो कैसा रिजल्ट आएगा? नंबर 4, अब मति ज्ञान किसी का अच्छा प्लस में है लेकिन श्रुत ज्ञान माइनस में चल रहा है साहब, अब रिजल्ट क्या आएगा साहब? बोलिए सविता जी, आप कैन यू रीड इट फॉर ऑल द 4 and can you give the example? Is it possible for you? I can read it. जी, मति ज्ञान तथा मति ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं। The person having the memory knowledge, it is in plus 70%, 80%, but the Sruta Jnana is also in plus 80%, 90%. So you see that type of example, the X person. So both are in the high quality, high percentage is very good. Barabar? Second thing is what? Mati Jnana, memory knowledge is also in minus point. And plus mein Sruta Jnana, the intellectual level is also in the minus point. Then what the result will come? Number 3, what is this here? The memory knowledge is minus, but the intellectual knowledge is plus. Okay. See, this type of example. Fourth one is what? The knowledge of memory, it is an already plus point, it is good. But the knowledge of intellectual level, it is in minus. See, in the whole world, there are the living beings, which either maybe it be the human beings or the animals. All of them, they have the mati and sruta, both type of knowledge. Now see the which one is in plus and which one is in minus. If it is in minus,
then it is due to the karma. If it is in plus, then it is due to the open portion of that knowledge, you see. Every living being is in this 4 division. Can you say, Savita ji, your child is of the one side, of example of the first or second or third one or fourth one? नहीं, चलो बोलो विजय भाई, what about your? नहीं, वो एक बोलने वाले हैं, दर्शना जी, बोलिए साहब। One, Sahib ji. हाँ जी, दर्शना में गांधी। Intellectual is plus and memory is less. चलो, she is going to give her own example. Meena Ben, what about you and what about your actual example? My son also first, Mati, मतलब अच्छे से memory and intellectual level is also really good. सुनीता, सविता जी ने बहुत विचार करके after 3 minutes she gave the answer about her child, you see. Very good. So if both are in the plus point, see that mati, jnana, varniya, karma is much more less than that. Plus sruta, jnana, varniya, karma is also much more lesser than that. If the karma is in the plus point, then they will not get the knowledge in plus point. If the karma it is in the minus point, then the knowledge will come in the plus point, you see. जिसका मति ज्ञाना वर्णीय कर्म या श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म ज्यादा होगा, तो वो इतने इंटेलेक्चुअल, वो इतने शार्प, वो इतने होशियार नहीं हो सकते हैं। तो जिन्होंने इतना मति ज्ञाना वर्णीय कर्म किया, कम किया है, घटाया है, श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म घटाया है, सामने उन्होंने दोनों ज्ञान की इतनी आशातना विराधना नहीं की है, तो उनके लिए अंदर ये प्लस पॉइंट रहेगा, नहीं तो फिर माइनस में जाएगा। Some of the people you are also looking everywhere, see, they are burning the paper, they are burning the textbook also, they are burning the notebook also, they are using the misuse of the knowledgeable things, you see. अब क्या होगा, उनका ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ेगा। But some of the person, those who are giving the full respect to the everything, you see, either it is the accessory of the knowledge, books are also, notebooks are also, pen is also for that, and our holy scripture is also of that, you see. So those who are giving the full respect, and with that, you see, their behavior for that, if it is good, you say, that they are doing that jnana varniya karma 6%. Darshana varniya karma 6%. See, here I am doing this mati jnana. What about mati jnana? The person having the sensual perception, whatever the knowledge you are getting from all 5 senses and the mind, due to that 5 senses and mind you are getting what type of knowledge is called mati jnana. But when it comes inside, then it goes to the Sruta Jnana. I am just speaking, you are listening it. The words, it comes to you and you are listening it, but you are getting the knowledge from that, no? Not only you are looking me, but you are listening me also. So simultaneously you are getting the darshan and plus you are getting the knowledge. So this is it. Mati Jnana. So your effort, if you will do your maximum effort for this mati jnana and sruta jnana, your karma will reduce. If you will not do this type of effort, your karma will not reduce, you see. And if you will do the wrong effort of the mati jnana varniya and sruta jnana varniya, if you will burn the books, you see, you will get the mati jnana varniya karma. Some of the people, if in mati jnana is minus, you see, because of the eyes, ears problem, if they can't listen it properly, if they can't read it properly, if they can't see it properly, they will not get the knowledge also properly.
Because the knowledge we are getting only through the five senses. So all the five senses must be perfect. If your vision is not that much, you will not get the perfect knowledge. If your ear problems are there, audio visual problem, so then again you will get the problem. You see, if you are not listening properly, you can't speak. But sometimes what happens, you see, number two is what? Mati Jnana, it is in -%, lesser than this is. But Sruta Jnana is also in the plus form, third one mein. But second form mein Mati Jnana is also in minus and the Sruta Jnana is also in minus, then the person become mentally retarded. His IQ will not develop, you see. He will not get the proper knowledge. Now see what is written in this book, you see. So this is the book, no doubt. We will say this is book. But in particularly book, you see what is written there. What are these things, you see. He will not get any knowledge. The particular person, if you put this book, you see, what he will understand from this. He will not get any knowledge from this, you see. But this is Sruta Jnana Varniya Karma. But what about Mati Jnana Varniya Karma? I am looking this. If you will ask to the children, what is this? He will give, Mummy, this is book. But he will not get the knowledge. If you will give the book to the child, he will see this is book, but this is not the toy for to play the game, you see. So what will happen? If we will get the proper knowledge from this, then what is possible, otherwise not. So whatever the knowledge is coming, it is coming from the five senses and mind. Then it goes to the Mati Jnana. I described everything from the last class, Avagraha, Iha, Apaya, and Dharana. So it starts in this system. So first you will get the Avagraha. Then it will come to the next second step, it will be Iha. Then it will come to the third step, it will be Apaya. You will get the decision, yes, this is this. Then it will be in your memory, yes, this is Dharana. Same like this. So then it will go to the Sruta Jnana. So Sruta Jnana, what type of Sruta Jnana? Having the knowledge of the Shastra, having the knowledge whatever you are listening. If you are listening it properly, is everything about the Shastra. If you will read the scriptures, you will get the knowledge. But if you have no knowledge about your language, because our holy scriptures are already written in the Ardhamanti and the Sanskrit form, but you have no knowledge of that language, so still you will take in your hand the scriptures, you will not get the knowledge. So Sruta Jnana Varniya Karma, if it is, see that it is covered 100%, so what will be happen, you say, this one, the fourth one, the fourth division, you say, Sruta Jnana Varniya Karma, it is absolutely in minus form. So this is already covered by the Sruta Jnana. Some of the person, you say, having no knowledge of intellectual level, you say. And if this Mati Jnana Varniya Karma, if it is also covered, you see, then this second step, Mati Jnana is also in minus because of Mati Jnana Varniya Karma is too much. And Sruta Jnana is also totally covered by the karma. There are the four things, Mati Jnana and Mati Jnana Varniya Karma. Sruta Jnana and Sruta Jnana Varniya Karma. बोले क्या बोलो विजय भाई बोलिए मति ज्ञान और मति ज्ञानावर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म। आप कैसे एग्जांपल में क्लियर करेंगे? मति ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म जो अगर बहुत ज्यादा हो तो याद नहीं रहेगा, और श्रुत ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म बहुत ज्यादा रहेगा तो फिर बुद्धि नहीं चलेगी।
इंटेलेक्ट और थिंकिंग में प्रॉब्लम होगा श्रुत ज्ञान में। This is this side. From this side, the Mati Jnana is coming, you see, by any five senses of this. But what happens, you see, if the Mati Jnana is coming inside, you are getting that Mati Jnana knowledge, but here the obstruction is there. So Mati Jnana Varniya Karma. So what will happen? This knowledge cannot pass through this obstruction. So this is the obstruction here, you see. So Mati Jnana Varniya Karma. So due to this obstruction, this Mati Jnana Varniya Karma, Mati Jnana, it is coming. It is coming through your five senses. But you are not getting that. You are not remembering it properly, sir. Then from this, you see, it should come out of this side. So how it will come on this side, you see, this will be the Sutta Jnana Varniya Karma. Again, there is the second obstruction here. First obstructions of this Mati Jnana Varniya Karma, and second obstruction about the Sruta Jnana Varniya Karma. Now you want this type of Sruta Jnana. જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ સમજ शक्ति. अब ये समझ में कहां से आएगा? अब इधर से ज्ञान जो पास होना चाहिए, ये ऑब्स्ट्रक्शन उसको रोक रहा है. इधर ये ऑब्स्ट्रक्शन उसको रोकेगा, तो अब इधर उसको श्रुत ज्ञान कैसे होगा? आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पर. अब ये होगा कैसे, समझिए कि नहीं? तो ये अब प्रॉब्लम आएगी. अब यहाँ पर अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन आपका कुछ रिलीज होता है, कम होता है, तो आपको श्रुत ज्ञान होगा. मतलब क्या? यहाँ जो आपकी मेमोरी में आना वाला था, अब वो आपकी समझ में यहाँ आना चाहिए कि नहीं? जो देखा, जो सुना, जो समझा, अब वो आपकी मेमोरी में आना चाहिए कि नहीं? ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? सविता जी, आई एम गिविंग यू सम सजेशन फॉर नेक्स्ट क्लास. इफ यू कैन give the 2 minutes for any audience, so they should give the summary of the last class. When we are starting this subject, for first 2 minutes, if you will say to anybody else, please give the summary of the last class in very starting, only for 2 minutes, not more than that. How it is possible? If you will give permission to others, you see, then Meena Ben or the Elsa Ben or Ila Ben, they will try to learn it. They will do some homework for 2 hours, for 3 hours, for 2 days, for 3 days. Then they will do some homework and then they will start to speak the summary of the subject. Yes, Maharaj Ji had told this thing about in the last class. Because we are doing same method in our other classes, you see. So people are aware about that. If I will speak or if Maharaj Ji or anybody else will say me to speak the summary, you see, then what will I speak? You see, I am not remembering out the because these type of lectures are not the historical lecture. This is for the study. So this is study knowledge, you see. If you will do the study, you will get the knowledge. If you will not do the study, you will not get the knowledge. If you are only listening, you see, only listening, there is no story in this. So after doing that, and whenever you are listening, please take the copy pen and take the notes in a short form. After finish the class, if you will take the homework on that, you will write down only 2, 3, 4 pages, you see, what I learned in today's class, what was the type topic of this today's class, you see. If you will try to yourself, you will get the proper knowledge.
Why should we are doing this? It's not the wastage of time. It is not for the pass of time pass theory. So what will we get? You see the knowledge. अब यहाँ पर ये क्या है? श्रुत ज्ञान है. What type of श्रुत ज्ञान? Either you are listening it, either you are studying it. If you are getting that type of knowledge, then you will be getting properly. You see, आपकी समझ शक्ति अच्छी बढ़ेगी. If you will read the book, suppose you will say to anybody else, and please read this 10 pages from the book, and now close the book and explain it to your nephew or to your son or to anybody else. But from the 10 page, she may get the 2-page knowledge. As a summary, she can speak only for 2 minutes, you see. But if it is possible, then everybody can get the knowledge, you see. Otherwise, there will be no result of these classes. Same like that. If this one is, so how many भेद? हमने मति ज्ञान के कितने भेद पढ़े थे? बोलिए ना. 28. बोलिए दर्शना जी. आप सुनीता जी, मैं विनती करता हूँ आपको दूसरों को भी बोलने का चांस देना. हाँ, जिसको पूछेंगे तो वो बोलने में फायदा रहेगा. सर बोलेंगे के दोषी जी. नहीं, दर्शना जी. You're on mute, Kokira ji. हाँ, बोलिए. 28 main and 336. In detail, right. हाँ, बोलिए दर्शना जी. श्रुतक ज्ञान के कितने भेद हैं? कौन कौन से हैं? Do you remember it? Yeah, I have written it down. It's 24 and 24 and total 28. 28 of this Mati Jnana. So Yeah, how Mati. many? Yes. How many details of the Mati Jnana? Same will be of the Mati Jnana Varniya Karma. Right, Mati Gnan 28 and Vyanavra is 28 also. Mati Jnana Varniya Karma also in the same. Same. Yes. See, I have the 2 eyes. So my specs are the 2 lenses. I am looking through the lens, no? So these are the glasses, you see. Same like that, the 28 type of Mati Jnana. So all the persons have 28 type of Mati Jnana Varniya Karma. But sometime you see, Vijay Bhai, sometime Mati Jnana 28 type is clearly, but you have only the 20 type of Mati Jnana Varniya Karma. But what about the other 8 parts? 8 part is open for you. You have no karma in that 8 part, but you have some Mati Jnana Varniya Karma in 20 part. It may possible that Savita ji have the Mati Jnana Varniya Karma only in the 15 part. So what will happen, you see? Others are open. Same for all the living beings. These are the common things because Mahavir Swami is the Keval Jnani. So Mahavir Swami is giving the total knowledge about the whole universe. This is the picture of the whole universe, all the living beings. What about the individuals? So why we are studying about the 28? So it is common thing for all. This type of Jaina's karma theory, unfortunately, we are not studying about this karma philosophy. Still, we are the followers of the Jaina. As being a Jain also. But the Jain person, those who are studying about this type of karma philosophy, they can get the knowledge of the whole universe. They will know the each and every living being, you see. General way, in the common sense, this is 28 type of Mati Jnana Varniya Karma. Because of Ekendriya Jeev, 2 Indriya Jeev, 3 Indriya Jeev, 4 Indriya Jeev, 5 Indriya Jeev.
संघनीय जीव, असंघनीय जीव, सबका टोटल कॉमन है ना ये तो हम तो मनुष्य है, तो मनुष्य के पास तो पांचों इंद्रियां और मन, वी हैव ऑल द थिंग्स, 5 सेंसेस एंड प्लस माइंड। तो हमारे लिए 28 टाइप्स ऑफ नॉलेज ऑफ मेमोरी नॉलेज इज ओपन, बट इफ वी हैव बाइंडेड दिस, इसमें से भी हमने कुछ बांधे हैं तो वो हमारे अंदर रहेगा। किसी को पढ़ करके अच्छा ज्ञान होता है, किसी को देख करके अच्छा ज्ञान होता है, किसी को दोनों से ज्यादा अच्छा होता है और किसी को दोनों में कम होता है सर। किसी को आंख से दिखाई अच्छा देता है लेकिन कान से सुनाई कम देता है, किसी को कान से सुनाई ज्यादा देता है लेकिन आंख से दिखाई कम देता है। वो सब 28 के मति ज्ञानावर्णीय कर्म में आएंगे, सब इसमें आएंगे। तो जिस इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान कम ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, सबका कम ज्यादा हो जाएगा। अब ये कम ज्यादा होने के बाद इधर आ गए हम श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म में। तो श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का है, और श्रुत ज्ञान के वेद में आइदर 14 प्रकार का है और 20 प्रकार का। देयर आर द 2 डिफरेंट वेज। अब उसके भी क्या हो गए, तो जितना यहाँ पर मैंने कहा 28 टाइप का है, तो ये भी उतना ही 28 टाइप का श्रुतमति ज्ञानावर्णीय कर्म भी है। इधर देखिए श्रुत ज्ञान भी 14 या 20 प्रकार का है, तो इधर ये भी जो है 14 या फिर ये 20 प्रकार का श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म भी है। अब ये किसमें कितने कम ज्यादा है, परसेंटेज इसके कितने कम ज्यादा है, उतनी शार्पनेस, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनकी समझ, अब इंटेलेक्चुअल नॉलेज वो बहुत ज्यादा होगी। आप देखिए सैमसंग या एप्पल वाले फोन तो जो है बहुत शार्प बनाते हैं, लेकिन अब बेटा शार्प है कि नहीं है, योर सन इज दैट मच शार्प और नॉट। अगर वो इतना मेंटली शार्प नहीं है जितना ऊंचा उसके पास मोबाइल है, ऐसा मोबाइल के फीचर्स बहुत है, अंदर जो है फंक्शन बहुत है। कुछ लोगों को 2-4 स्विच बटन ही आते हैं, बस फोन आया, फोन किया, हो गया ऐसा। अब इतनी डिटेल फोन की सब उनको मालूम नहीं है तो कैसे करेंगे। कंपनी ने तो बहुत अच्छा शार्प बना दिया, इसलिए कंपनी ने उसकी वैल्यू ले ली, लेकिन हमारा बेटा इतना शार्प नहीं है तो क्या करेंगे, तो वो फिर प्रॉब्लम आने वाली। अब ये होमवर्क करते समय आप इसके 28 इसके 14 लिख करके अब उसमें से किसके कितने हैं और हमारे कितने हैं और किसके कम ज्यादा है वो सबके इंडिविजुअल निकालिए। If you have 4 members in your family, if you have the 10 members in your family, if you have 5 or 7 members in your family, if there are the 2 kids and you are the father and mother parent, लेकिन find out that who have mati jnana varniya karma in percentage more, who have the sruta jnana varniya karma in percentage of more, then what is this? What we can do effort for that, you see. तो दोनों से क्या होगा, ये मेमोरी का डिवीजन है, ये इंटेलेक्चुअल डिवीजन है, ये हमारी समझ शक्ति बढ़ा रहा है, ये हमारी याद शक्ति बढ़ा रहा है, घटा रहा है। अब क्या करेंगे हम, मेमोरी वीक होती जाएगी तो क्या करेंगे। अब ये भी सब कर्म तो है, लेकिन कर्म भी हमारे शरीर में जो अंदर चेतन आत्मा है उस पर है। अगर आपने आहार के अंदर जो जिस प्रकार का ब्रेन टॉनिक चाहिए वो अगर नहीं लिया, आई टॉनिक चाहिए वो अगर नहीं लिया, विटामिन पूरे नहीं मिले, विटामिन ए ज्यादा परसेंटेज में नहीं मिला, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम रहा, देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। अगर आपने जो है स्लीपिंग टैबलेट ज्यादा ली,
साइकिक प्रॉब्लम के लिए आपने कोई साइकिक प्रॉब्लम ट्रीटमेंट ज्यादा ली, इट मे डैमेज योर मेमोरी आल्सो। क्योंकि स्लीपिंग टैबलेट आपके जो मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेन है उसको डल करेगी। अब क्या करेंगे आप? अगर दोस्त हु आर टेकिंग द अल्कोहल, यू से अगेन इट विल डैमेज योर मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, ब्रेन मैकेनिज्म को कम करेगा। अल्कोहल थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा यस वी आर गेटिंग द गुड स्लीप, नो डाउट, डॉक्टर हैड गिवन मी, प्रिस्क्राइब मी फॉर टू टेक दिस स्लीपिंग टैबलेट और दिस स्लीपिंग। Some person, those who are suffering from the anxiety, some person, those who are suffering from so many type of sleeplessness and other psychic problem. So the doctor is giving the tablet, and all is the chemical process. So this type of chemical, it will come in your body, it will affect your brain. So brain mechanism के अंदर वो जो वहाँ का portion है, it will damage. धीरे 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 आपकी शार्पनेस घटती जाएगी। योर डिसीजन पावर विल बी वीकर देन दैट, यू सी। आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकेंगे। बट व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, इमीडिएटली यू हैव टू टेक द डिसीजन, शैल आई स्टॉप, शैल आई डू द ब्रेक, और शैल आई एक्सीलेटर, आई वांट टू इंक्रीज द स्पीड, और आई कैन स्टॉप द स्पीड। तो ये सारे इमीडिएट जब आपको डिसीजन लेने होते हैं, अगर you are unable to take that decision immediately, there are the chances of accidents. There may be the accidents, you see. तो ये आपको बहुत सोचना चाहिए, समझे कि नहीं? Why should we to take this type of sleeping tablets and other things? Not required. You can do the yogasan, you can do some hypnotherapy, you can take your food also like this. You can take some other thing also which is available in your kitchen. So this is a totally chemical less thing. It can give you the plus point good effect also. These are the things. अगर आपके बेटे को या फैमिली में किसी को भी आईज वीक है, किसी को विजन रिफ्रैक्शन उसका कम है, the age is only 5, 7, 8 or 10, but having the numbers of eyes glass, you see, 12 and 13 and 14 and 15, it may give the problem. Because उसको भी तो पढ़ करके ही ज्ञान लेना है, सुन करके ही ज्ञान लेना है। These are the 5 senses, और ये 5 senses के अंदर obstructions आ गए तो you will not get the proper knowledge of मति ज्ञान नहीं होगा, फिर मति ज्ञान वर्णीय कर्म भी काम नहीं करेगा, तब मुश्किल हो जाएगा। अब आप इसको 28 टाइम्स ऑफ ये आपके ऑब्स्ट्रक्शन बनाइए सर। ये अलग से एक बना है, ये मैंने दूसरा बनाया, ये मैंने तीसरा बनाया, ये मैंने चौथा बनाया, अब ये मैंने पांचवा बनाया। आप इस तरह से 28 टाइप्स के अलग अलग बनाइए। होमवर्क में give the 28 names also to them, all these different 28 all the name। ये मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, चक्षु इंद्रिय मति अवग्रह मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, चक्षु इंद्रिय इहा मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, चक्षु इंद्रिय अवाय अपाय मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, चक्षु इंद्रिय धारणा मति ज्ञाना वर्णीय कर्म। These are the 4. I am just giving you the examples of that. Then again for the 5 of the श्रवणेन्द्रिय अवग्रह मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, श्रवणेन्द्रिय इहा मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, श्रवणेन्द्रिय अपाय मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, श्रवणेन्द्रिय अपाय धारणा मति ज्ञाना वर्णीय कर्म। Like this of all the 5 senses, and make this 28, and then see the whole world. You see, you will see the 100 students you see in the class. You will see the 1000 students in your whole college or school, you see. Then you can find out this fellow suffering from the what type of mati jnana varniya karma. This fellow is suffering from what type of mati jnana varniya karma. So we can take the decision also. We can see this because I am saying this type of karma theory, it is the living knowledge.
Because whatever is happening in this world, you see, which is in front of you, but we can't diagnose that. We can understand this. Yes, this is this karma, due to this karma, this student, due to this karma, this child is suffering from this. Now what is the treatment for that? What type of therapy we can use for that? Suppose you are running the classes, suppose you are taking the classes, suppose your children, 100 students are there in class or in school, wherever. So can you justify from that? From which karma, who is suffering? What type of his karma is? In medical science, you are also looking that due to some type of X-ray, due to some type of sonography, due to some type of MRI, they are just going to diagnose the patient what type of the disease is. Why is suffering from this type of disease, you see? Then what will be, you find that all the 28 types of karma, not the one person is suffering from all the 28, but one person is suffering from 10, 20, 15, 8, 11, or what type of karma prakritis are there. Then you will complete the Mati Jnana Varniya karma and then take the second chance of the Sruta Jnana Varniya karma. What type of that Sruta Jnana Varniya karma is? Then take the other of the 14 type of this Sruta Jnana Varniya karma. This one is the second one here, you see. This is the third, you see. What type of this karma again is this, you see. If you will see, this one is like this. If this one is so karmas are Sruta Jnana Varniya karmas are just like the obstructions for that. So what type of this Sruta Jnana Varniya karma and what type of the Sruta Jnana? So can I explain you all these things, you see? So this type of Sruta Jnana and Sruta Jnana Varniya karma, what happened? Can I give you some story as an example of one disciple as a sadhu santa, and Guruji, he told him, please do this lesson. Every day you are just remembering 100 slokas, 100 gatha. Now come this, I am giving you this gatha, please remember it within 10 minutes or 20 minutes. So wordings are only very less. Masa, Ma, Rusa and Matusa. The Guruji had given him the lesson. So this is the lesson, the wordings that Guru Maharaj had given him. So what happened? The meaning of this and meaning of this, Guruji ne shishya ko sikhaya with meaning. Wordings are there. And what the meaning? કોઈના ઉપર રોષ કરવો નહીં, ગુસ્સો પણ કરવો નહીં, અને કોઈના ઉપર જે છે લોભ પણ કરવું નહીં. अब ये टाइप ऑफ जो है वर्डिंग्स एंड विद द मीनिंग दोनों सिखाया. आप किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करेंगे. माँ इज फॉर नेगेशन. आपको आवेश क्रोधावेश भी नहीं करना है और किसी वस्तु का लोभ भी नहीं करना है, रागद्वेष नहीं करना है. तो दोनों के अंदर ये मीनिंग आ गया, इसके साथ राग, और ये आ गया इसके साथ द्वेष. अब दोनों का निषेध करके गुरुजी ने कहा है राग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना है. सो मीनिंग वॉज क्लियर. अब ये मीनिंग किसने पकड़ा? ये मीनिंग किसके अंदर आया? ये मीनिंग आया श्रुत ज्ञान के अंदर. और ये वर्डिंग्स किसके अंदर गए? मति ज्ञान में गए. अब क्या हुआ? शिष्य जो है पाठ कर रहे हैं, तब गुरु महाराज ने पूछा, हाँ जी क्या हुआ, पाठ हो गया क्या? आपको याद हो गया अच्छी तरह से? क्या याद हुआ बोलिए था. तो गुरुजी ने जब पूछा तो उन्होंने फिर वही बोला. तो बोलते समय क्या हुआ? ये वर्डिंग सुन के
अक्षर थे वो कम हो गए शांत। अब वो अक्षर जो पूरे बोलने चाहिए थे अब वो पूरे नहीं बोल पा रहे थे। अब पूरे बोलने के अंदर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मां स see how many letters are here and how many letters are here। ये जो है ये मैंने लिखा है मति ज्ञान के लिए 1 2 3 4 5 and 6। There are 6 letters in the lesson Guru Maharaj had given him। What happened, you see, he is remembering only this one 1 2 3 4। So Guruji told him, you see, why you are not remembering all the 6 letters? Why you are remembering only the 4 letters? Guruji, please maaf kar do. I will try my best again, you see. So second day he tried. Again the Guruji is asking him, what about your lesson? Is it complete or not? Bolo, aapne kya path kiya? Again he repeat the same, Master Tusa। What happened the third day, fourth day, third month, the 4th month and up to the whole year? Always whenever Guruji is asking, he is saying like this, Master Tusa। So always every time Guru Maharaj says, please don't remember this, I have given you the 6 letter, बोलो मारुस मारुस, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा है। You are suffering from heavy mati jnana varniya karma, very heavy mati jnana varniya karma। गुरुजी क्या करूं मैं, अब क्या करूं, मेरे को क्यों नहीं याद होता है, पहले तो मेरे को बहुत अच्छा होता था। So Guru Maharaj suggested him, please start the anvil, do some tapasya also just to remove the mati jnana varniya karma and try to learn it best, you see। Your effort is good, no doubt। तो उन्होंने करते करते ये कोशिश की, yes, okay गुरुजी, I will start from today, you see, what type of anvil tapasya। अब उन्होंने anvil की तपस्या शुरू की। अब वो जब भी anvil की गोथरी लेने जाते थे तब भी was just remembering the same, माँ सतुस माँ सतुस माँ सतुस, वो बोलते बोलते जाते थे। The ladies in the house, when Maharaj is entering in the house, Maharaj was just uttering the same words। So all the ladies in the house, they remember what Maharaj said, that Master Tusa मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ladies ने meaning क्या निकाला, the Master and Tusa, ये है Master का meaning उन्होंने किया उड़द और ये किया छिलका। छिलके वाली उड़द की दाल, ये महाराज जो है रटते रटते आ रहे हैं, माँ सतुस माँ सतुस। तो लेडीज लोगों ने मीनिंग किया कि भाई माँ सतुस महाराज को ये पसंद होगी, इसलिए महिलाओं ने उड़द की दाल बना करके उनको बहराना शुरू कर दिया। अब महाराज तो लेकर के आके रोज खाने लगे। महिलाओं के अंदर तो वो इंटरनल फॉर्म हो जाता है ना सबके साथ में, हाँ महाराज जैसे अड़द की दाल भावे छे, तो एक दूसरे ने वो सबको बोलते बोलते यही कहना शुरू कर दिया। अब जिधर जिस घर में जाए तो रोज उड़द की दाल मिलती है, रोज उड़द की दाल मिलती है, रोज उड़द की दाल। अब साधु जीवन है, तो गुरु महाराज ने सिखाया है कि मारुस मारुस, किसी के ऊपर राग भी नहीं करना है, किसी के ऊपर द्वेष नहीं करना है। साधु जीवन है, जो भिक्षा में मिल जाता है ला करके खा। अब ये आंबिल कर रहे थे सब। अब भारी ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म, तो उनके स्किन के ऊपर सब स्पॉट, व्हाइट स्पॉट शुरू हो गए, तो उनको जो है शरीर के ऊपर स्किन प्रॉब्लम, डिजीज हो गया, पूरे शरीर के ऊपर कोढ़ भी बढ़ने लग गया था। इधर उड़द की दाल और ये सब अनुकूल बॉडी के लिए नहीं आ रही थी, लेकिन यही मिल रहा था चारों तरफ, जहां जाए वहां यही मिल रहा था। You will not believe that up to 12 years he have continued for the IMD.
since last 12 years. बस वो मन में एक ही है, मुझे तो गुरु की आज्ञा है ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करना है, मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होना चाहिए। मुझे इतना भी याद नहीं रह रहा है, अरे भगवान मेरे को इतना भी याद नहीं रह रहा है, मैं क्या करूं? Up to 12 years, when he is coming after the Gotri, Guru Maharaj is asking him again, he say, बोलो चलो भाई, is the lesson is complete or not? तो गुरु महाराज पूछते तो फिर वो बोलते माँ सतुष। अब एक दो दिन महिला ने कहा कि आज तो हमने उड़द की दाल तो नहीं बनाई, लेकिन पूरे उड़द ही पानी में बाप दिए, और आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो आंबेली है। तो वो आखे उड़द लेकर के आए, आखे उड़द, ब्लैक कलर का छिलका ऊपर है, अंदर उड़द की दाल है। तो अंदर भिक्षा के अंदर लेकर आए, गोदरी के अंदर वापरने के लिए बैठे, तो उन्होंने कुछ उड़द का छिलका निकला हुआ देखा और कुछ उड़द आखे देखे। तो ब्लैक कलर का जो उड़द का छिलका था ऊपर का, देखो अंदर तो एकदम व्हाइट है, ऊपर एकदम ब्लैक कवर है, तो मेरी भी तो आत्मा बिल्कुल अंदर तो व्हाइट ही है, ऊपर खाली ब्लैक कलर का कर्म का लेयर है। इंटरनली आई एम आल्सो हैविंग द केवल ज्ञान, अंदर तो मुझे भी ज्ञान पूरा है, अंदर आत्मा में तो ज्ञान इतना अनंत है, इतना पूरा है। उड़द का पूरा दाना अंदर जो है व्हाइट 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 क्लियर है, लेकिन ये ब्लैक कलर के कवर ने उसको अंदर ढक के रख दिया है। हे आत्मा, तू भी तो ऐसी है ना, क्या फर्क है, क्या फर्क है? एक उड़द को देख करके उनका एक थिंकिंग लेवल जो थॉट प्रोसेस चल गई सर। अब वो थॉट प्रोसेस चलते चलते वो चिंतन की धारा में आ गए, चिंतन की धारा में उनके ध्यान मेडिटेशन में चले गए वो। अब मेडिटेशन के अंदर धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान से अब उड़द भी छूट गया, उड़द का छिलका भी रिमेम्बर नहीं हुआ, छूट गया। आत्मा, मेरी आत्मा अंदर अनंत ज्ञान से परिपूर्ण है। ये उड़द के काले छिलके के जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म के भाग से मैं दबा हुआ हूँ। ये ऐसा कर्म, ये ऐसा कर्म, ये ऐसा कर्म कैसे क्षय हो? अब वो उसके लिए ध्यान की धारा में, अखंड धारा में, शुक्ल ध्यान के अंदर काफी टाइम लंबा उनका चला। तो चलते 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 उनका मति ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हो गया, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हो गया, अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हो गया, मन परे ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हो गया, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म भी क्षय हो गया। मोहनीय कर्म क्षय होकर वितरागी बन गए, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होकर केवल ज्ञानी बन गए। दर्शनावर्णीय कर्म संपूर्ण क्षय होने से केवल दर्शनी बन गए। अंतराय कर्म क्षय हो जाने से अनंत शक्तिमान बन गए। अब वो साधु महाराज जिसको कुछ भी याद नहीं रहता था, जब इतना केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया तो गुरु जी ने पूछा, बोलो भाई हो गया, योर लेसन इज कंप्लीट और नॉट? यस गुरु जी, एवरीथिंग इज कंप्लीट, ओके। बोलो क्या किया? रावण बोल गए अरे आज कैसे पाठ हो गया? गुरु जी आप पूछिए, सब पाठ हो गया, आज तो आप जितना पूछना है पूछ लो। तो जब गुरु जी ने देखा, पूछते पूछते गुरु जी को पता चला he had already achieved this केवल ज्ञान, and he become as a omnipotent knowledge and he become as a omniscient teacher। तो गुरु जी ने खड़े हुए के उनको नमस्कार किया, अरे वाह, ओ आपको केवल ज्ञान कैसे हो गया? 12 बरस तक आपको मास दो शब्द याद रहते थे, 2 शब्द भूलते थे, और एकदम कैसे हो गया? तब उन्होंने बताया, गुरुजी बस ये आपकी कृपा है, मैं आमिल करता रहा, ये आमिल के अंदर ये उड़द की दाल और छिलके रोज आते थे, लेकिन आज आखे उड़द आ गए तो मैं इसका चिंतन करने लग गया। और देखते 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 तो 12 बरस तक जो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय आमिल से किया वो कितना बड़ा था। 12 बरस तक कर्म क्षय तो हुआ ही है ना, आखिर तो तब भी किया है, नेजराई तो हुई है। इतनी निद्रा करते करते जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो मेडिटेशन के अंदर तो एकदम जल्दी क्लियर हो गया।
ध्यान से भी कर्म का क्षय 10 गुना 100 गुना ज्यादा होता है। तब से बाह्य, तब से अगर थोड़ा भी सपोर्ट आपको मिलता है तो ये सपोर्ट तो आपको अंदर कर्म निद्रा करके कहां तक पहुंचा देता है आत्मा को। तब जा करके आत्मा को एकदम मेडिटेशन के अंदर कर्म क्षय होकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। तो अब तो कोई सवाल ही नहीं है। जब आप इन द डे टाइम व्हेन यू सी इन द स्काई यू सी ओनली द सन इज शाइनिंग, व्हाट अबाउट ऑल द स्टार्स। अब वो स्टार्स का जितना प्रकाश लाइट है वो सनलाइट के अंदर डिसॉल्व हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। After the sunset in the night time, all the stars light we are looking, you My see, bad. all the stars light will be very small light there. But what happened in daytime? किसी का तो ये जो हमारे अंदर है कि कैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हो, कैसे दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हो। तो हमारे अंदर भी ये कर्म पड़े हुए हैं। हमारे आत्मा में, सत्ता में तो ज्ञान पूरा है। Each and every living being have the केवल ज्ञान and केवल दर्शन inside their soul. We all the person having the keval jnana and keval darshan in the soul, but the layer of the karma, our jnana is already covered by this layer. So what type of the layer is? What the particular? So this karma theory will help you to diagnose the karma, your own karma. Or you are as a parent, you are as a mother, so you can see your child's karma, your daughter's karma, your brother's karma also, and then you can suggest him, yes, you can remove this karma, you can remove this karma with the help of this method, you see. So these are the karmas. We are studying about this karma philosophy. In detail, you see, we will study about one by one, each and every karma, you see. And due to this karma knowledge, the theory of karma knowledge, and then the dharma, what the religious practice is always according to this karma. Shall I complete here? बोलिए साहब। जी गुरुदेव, आपके सोने का भी समय हो गया होगा, तो यहाँ पे हम खत्म कर सकते हैं। क्या जी अभी क्वेश्चन आंसर, वही सभी को रिक्वेस्ट है कि आज का जो प्रवचन हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम, हमने टाइम थोड़ा सा चेंज किया है। 10:30 बजे EST ईस्टर्न टाइम 10:30 बजे यहाँ पे शुरू करेंगे। तो 11 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो मतलब आज का जो प्रवचन है उसमें जो भी आपको क्वेश्चन है आप लिख के रखिए, और नेक्स्ट टाइम पहले हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और उसके बाद 11 बजे से 12 बजे अगेन ईस्टर्न टाइम में बता रही हूँ, ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 11 बजे प्रवचन शुरू होगा 12 बजे तक। ये थोड़ा सा टाइम चेंज के वजह से ये चेंज हमने किया है, ताकि ट्राई किया है कि गुरुदेव को सोने के टाइम चेंज नहीं हो ज्यादा करके। तो आपश्री का बड़प्पन, आपकी तपस्या की, आपके शरीर की, आपकी संयम यात्रा की सुख साता पूछते हैं बाप जी, और मंगलिक का लाभ दीजिए। नमो सिद्धार्थ, नमो वच्छायण, नमो सर्वसाधुनम, हे सुपंच नमोकारं सर्वपापप्रणाशनं, मंगलार्णं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पट्टम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम।
चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि सां शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शास्त्रम्। धर्मलाल सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कृतज्ञोस्मि 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 खूब खूब साता मेरे थे मत्कण मंदामी साहिब जी साता मारे जो